अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक नदीम अयूब अमान और आप देख रहे हैं डेली ग्लोबल न्यूज। नाज़रीन, इकरारुल हसन साहब ने हक खतीब को एक और बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है। और इस चैलेंज में इकरारुल हसन साहब जो है वो 23 मार्च को कल्लर सईदा के सामने हुर्मत रसूल कॉन्फ्रेंस का बाकायदा तौर पर आगाज कर रहे हैं। और इकरारुल हसन साहब का ये दावा है कि अगर वो इंटरव्यू देते हैं, जिस तरह वो आजकल आपको पता है कि सबको इंटरव्यूज दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो चूहा है वो बिल से बाहर आ चुका है और वो सबको इंटरव्यूज दे रहा है। और इकरारुल हसन साहब का दावा है कि अगर वो मुझे इंटरव्यू देते हैं तो हम इस तरीके से उनको सवाल जवाब करेंगे कि वो एक जो है वो पूरी कौम के सामने एक बार फिर बेनकाब हो जाएंगे। और 23 मार्च का दिन उन्होंने इसलिए रखा था कि जो अल्लाह और उसके रसूल अरबी मुस्तफ़ा सल्लम के नाम पर हमारा ये मुल्क बना था। और इस मुल्क में फितना और इस मुल्क में फसाद जो बर्पा कर रखा है हक खतीब साहब ने, वो इसके हवाले से कह रहे हैं कि जिस तरह से ये जिन भूत को एक आदमी के अंदर वो हाजिर करके उछल कूदम जो होती है उसको वो सारा करते हैं, उसको बेनकाब करेंगे। और दूसरी जानब जो आंखों कानों और पता नहीं कहाँ कहाँ से वो कील्स और ये जंजीरें वगैरह निकलती हैं, उसको बेनकाब करने के लिए तैयार हैं। और कुरानी आयात का कह रहे हैं कि वो पढ़ के सुना दें, बल्कि वो जो है वो कलमे का कह रहे हैं, आयतुल कुर्सी का कह रहे हैं कि मतलब हमें कोई भी ऐसी कुरानी आयात पढ़कर सुना दें तो हम जो है वो ये मान जाएंगे कि इनकी इस हवाले से काफ़ी सारी जो है वो स्टडी है। अगर बात की जाए इकरारुल हसन साहब की, तो कुछ बातें, कुछ से ज़्यादा बातें इकरारुल हसन अपने राइट पर हैं। और आज भी वो यंग जनरेशन और उलमा कराम से यही अपील कर रहे हैं कि खुदारा अगर मैं गलत हूं तो मेरे हवाले से आप एक बाकायदा तौर पर एक बयान जारी कर दें। इकरारुल हसन साहब आप गलत हैं, आपको ये कदम नहीं उठाना चाहिए। और अगर हक खतीब साहब गलत हैं तो आपको बाकायदा तौर पर मेरा साथ देना चाहिए और इस फितने को यहीं पर दफन करना चाहिए और इसके जो अड्डे हैं उनको बंद करना चाहिए। तो कौम को अब ये फैसला करना होगा, अब ये वक्त आ चुका है। 23 मार्च इतना दूर नहीं है। सबसे पहले आपको पता है कि पहले भी इकरारुल हसन साहब वहां पे गए थे उनके अड्डे पर, और वहां पर जाके उन्होंने बाकायदा तौर पर लाइव मनाजर दिखाए थे, लेकिन वो भी लाइव नहीं दिखाने दिए गए क्योंकि इकरारुल हसन साहब के जो सवालात थे वो इतने सख्त थे कि हक खतीब यकीनन उनका जवाब नहीं दे पा रहा था। और वो शोर वावेला पैदा कर रहा था कि किसी तरीके से शोर वावेला करके मैं अपनी मनोती करवा के वहाँ पे माथे वगैरह चूम के इसको अपने अड्डे से बाहिफाजत रवाना भी कर दूं और इनकी यहाँ से तजलील भी कर दूं। जब इंसान के पास सवालों के जवाब नहीं होता तो इंसान हमेशा यकीनन अवाम का ही सहारा लेता है। तो उनके ज़ाहिर सी बात है, उनके चेले भी हैं और उनके बहुत सारे जो वहाँ पे मुरीदीन हजरात हैं जो उनको चाहने वाले हैं, जिनको रोज़ाना की बुनियाद पर फंड्स मिल जाते हैं, वो ये चीज़ तो नहीं बर्दाश्त करेंगे कि वो उनकी तजलील हो। ज़ाहिर सी बात है, इकरारुल हसन साहब जो हैं वो अब अपनी पूरी टीम के साथ, उनका ये कहना है कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, लेकिन वो एक कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज करने जा रहे हैं। वहाँ पर सहरी भी होगी, वहाँ पर अफ्तारी भी होगी, और वो कह रहे हैं कि हमेशा हमेशा के लिए हम इस अड्डे को, इस फितने को बंद करके ही वापस आएंगे, इससे पहले नहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर उलमा कराम यहाँ पर खामोश रहेंगे, अगर अवाम यहाँ पर खामोश रहेगी, तो ये मजीद फितना बढ़ता जाएगा, ये कम नहीं होगा। बल्कि अगर हक की बात की जाए तो हम भी इकरारुल हसन साहब के साथ हैं, मेरी पूरी टीम इकरारुल हसन साहब के साथ है, क्योंकि इकरार भाई एक ऐसा कदम उठाया है कि जो आज तक कोई भी नहीं उठा सका, कोई सहाफ़ी नहीं उठा सका। तो इकरार भाई को हम अप्रिशिएट करते हैं और इंशाल्लाह ताला उनके साथ भी शाना बशाना भी खड़े होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो है वो करम से इंशाल्लाह ताला उनको कामयाबी भी नसीब होगी। और 23 मार्च का दिन, 23 मार्च से लेकर अप्रैल तक, जहां तक उनका वो इकरार भाई जोर लगाएंगे, इंशाल्लाह ताला वो कामयाबियां ही समेटते जाएंगे, क्योंकि हक और सच जो है हमेशा कामयाबी हक और सच को मिलती है और ये कभी छुपता नहीं है। और अगर हक खतीब साहब की बात की जाए कि अगर वो हक पर हैं तो फिर उम्मीद है कि वो भागेंगे नहीं, और अगर वो भागेंगे नहीं, अगर वो झूठे हुए तो यकीनन वो कैमरे के सामने, सबके सामने बेनकाब हो जाएंगे। और एक प्लांटेड वीडियोस जो उन्होंने बना रखी हैं और एक प्लांटेड इंटरव्यू जो वो लोगों को दे रहे हैं, वो भी बेनकाब हो जाएंगे। शुक्रिया।